कि जितने भी प्लैनेट हैं वो सब सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, और वो भी एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में। ऐसे ओवल शेप को इलिप्टिकल ऑर्बिट बोलते हैं। इसके अंदर दो एक्सेस होते हैं, जो बड़े वाला है वो मेजर एक्सेस है, और जो छोटे वाला है वो माइनर एक्सेस है। सन किसी एक फोकस पे सिचुएटेड होता है। फोकस इसके दो होते हैं, यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है। दोनों फोकस जो है मेजर एक्सेस पे लाई करते हैं। सो एवरी प्लैनेट अराउंड रिवॉल्व अराउंड दी सन। जितने भी प्लैनेट हैं वो सन का क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, सन के चारों तरफ चक्कर लगाएंगे। और वो एक ऑर्बिट कैसी होगी, एलिप्टिकल ऑर्बिट होगी। ये जो डिस्टेंस है ये सन और प्लैनेट के बीच का है आर। ये है प्लैनेट जो सन का चक्कर लगा रहा है इट्स एलिप्टिकल ऑर्बिट में। सो फर्स्ट लॉ इज एवरी प्लैनेट revolves around sun in an elliptical orbit. एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में ये क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। शेप जो है वो इलिप्टिकल है अकॉर्डिंग टू कैपलर। कैसी नहीं है, सर्कुलर नहीं है। दूसरा लॉ क्या कहता है, कि जो भी ये प्लैनेट की लाइन ज्वाइनिंग है ये इक्वल एरिया स्वीप करेगी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो मान लो यहाँ प्लैनेट अभी P1 पोजीशन पे है, थोड़ी देर बाद यहाँ पहुंच गया P2 पोजीशन पे। The line joining of planet from the sun sweeps equal area in equal interval of time. So let's suppose planet initially at point P1, कुछ देर बाद ये P2 पे पहुंच गया। तो जो ये एरिया है ये इक्वल होएगा सेम टाइम इंटरवल के लिए जब ये लाइन ज्वाइनिंग अगर ऐसे है या ऐसे है। मतलब ये दोनों एरिया सेम होंगे अगर टाइम सेम है। इक्वल टाइम पीरियड में इक्वल एरिया स्वीप करती है ये लाइन, जो किसको ज्वाइन कर रही है, प्लैनेट को। So statement is line joining of planet from sun sweeps equal area in equal interval of time.
equal interval of time, hence aerial velocity remains same. एरियल वेलोसिटी क्या होती है? dA बाई dt, dA बाई dt, this is aerial velocity remains constant, area covered in particular time remains same या constant. The line joining of planet from the sun sweeps equal area in equal interval of time, hence aerial velocity constant. अब ध्यान से देखिए, तो कहने का मतलब है कि सन SP1 P2 जो एरिया है डायग्राम में, जो एरिया SP1 P2 है वो इक्वल है एरिया SP3 P4 के। ये वाला एरिया इस एरिया के इक्वल है क्योंकि टाइम सेम है। अब देखा जाए तो वो जो आर्क है ये P1 P2 आर्क छोटी है और P3 P4 आर्क क्या है? बड़ी है। तो लॉजिक यही है, P1 P2 आर्क जो है, आर्क P1 P2 छोटी है किससे? आर्क P3 P4 से। आर्क का मतलब लेंथ है, अगर इनको हम टाइम से डिवाइड कर दें तो T से डिवाइड कर दो, इसको भी T से डिवाइड कर दो, तो ये वेलोसिटी आ जाएगी P1 P2 की, और वेलोसिटी ये किसकी आ जाएगी? 3 और 4 वाले पॉइंट की। सो जब प्लैनेट सन से दूर है तो उसकी स्पीड v1 v2 है, और जब नज़दीक है तो उसकी स्पीड 3 और 4 है। इलिप्स के फार पॉइंट को बोलते हैं एपिहीलियन, इलिप्स के फार पॉइंट को बोलते हैं एपिहीलियन, और नज़दीक वाले पॉइंट को बोलते हैं पेरिहीलियन। सन के नज़दीक वाला, सन के नज़दीक वाला पॉइंट क्या होता है? फोकस के नज़दीक वाला। द पॉइंट विच इज क्लोजर टू द फोकस इज पेरिहीलियन। The point which is away from the focus is epihealion. So this distance from sun is r1, this distance r2. Let us consider velocity at epihealion VA and perihelion is VP. Since aerial velocity remains constant, क्या statement है? Since dA by dt constant, अब हमने पढ़ा था dA by dt एंगुलर मोमेंटम से रिलेटेड है, तो L का फॉर्मूला पढ़ा था 2m dA by dt, तो इसको हम L by 2m पुट कर सकते हैं। तो L by 2m क्या आएगा? कांस्टेंट। कहाँ से पुट किया हमने? एक रिलेशन होता है, क्या रिलेशन था? L इक्वल टू 2m dA by dt. So dA by dt can be replaced with L by m, 2m, तो L by 2m से इसको रिप्लेस कर दिया, तो L कांस्टेंट हो गया। दिस इम्प्लाइज एंगुलर मोमेंटम क्या रहता है? कांस्टेंट। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी, तो mv एपिहीलियन वाला और
एम वी आर होता है फॉर्मूला। आर कितना है उसका, R2, और क्लोज जब आएगा तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है, VP, और डिस्टेंस है R1, कैंसल आउट। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन velocities at एपीहिलियन एंड पेरिहिलियन। यही रीजन है कि एरियल वेलोसिटी सेम रहती है, यही रीजन है। जब ये देखो सन यहाँ पे है, ये R बढ़ गया, R2 बढ़ेगा तो VA, R2 बढ़ेगा तो VA कम हो जाएगा, और R1 बढ़ेगा तो R2 ज़्यादा है तो VA कम होएगा। यही चीज़ यहाँ पे प्रूफ हुई है। 3-4 वाले पॉइंट कहाँ हैं, सन के क्लोज है, तो वहाँ पे स्पीड क्या आ रही है, 1-2 से कम। सो दिस इज द रिलेशन MVR, एपीहिलियन पे, पेरिहिलियन पे, RP R1/R2। तो इस आर्क जो थी ये बड़ी थी, ठीक है, तो इसका एरो इस तरफ कर दो, ये रिलेशन आएगा, बाकी ठीक है। थर्ड लॉ, थर्ड लॉ क्या कहता है, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट, सॉरी प्लैनेट, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ प्लैनेट अराउंड सन, अराउंड सन is cube of is directly proportional to cube of semi major axis। सेमी मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस का आधा, जनरली सन से ही उसी डिस्टेंस को लेंगे, तो टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस का डिस्टेंस जो है, साइन हटा के यहाँ पे लगा देंगे के। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन टी एंड आर। इसको हम डिराइव भी कर सकते हैं, रिडक्शन ऑफ थर्ड लॉ। सेंट्रीपिटल फोर्स किसके इक्वल बताया था, ग्रेविटेशनल फोर्स के। तो इस सिचुएशन में प्लैनेट हो गया छोटा m और कैपिटल M हो गया मास ऑफ सन। ये हो गया R और ये हो गया M। वैसे तो ये सर्कुलर मोशन ही कंसीडर करेंगे, सन का मास कैपिटल M ले रहे हैं और प्लैनेट का मास स्मॉल m ले रहे हैं। सो दिस रिवॉल्व कौन कर रहा है, प्लैनेट, v वेलोसिटी से, तो सेंट्रीपिटल फोर्स प्लैनेट पे लगेगा mv²/r, और दोनों के बीच में फोर्स क्या होगा, मास ऑफ सन मास ऑफ प्लैनेट डिवाइड बाई
आर स्क्वायर, इससे कैंसल आउट हो जाएगा, एक आर से एक आर कट गया। वी को हम आर ओमेगा पुट कर सकते हैं, वी होता है आर ओमेगा, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा ये जी एम बाई आर। वी को क्या पुट किया हमने, आर ओमेगा, ओमेगा को 2 पाई/टी, तो आर क्यूब हो जाएगा, ये आर इधर आ गया। इस ओमेगा को 2 पाई/टी रिप्लेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड। ओमेगा इज रिप्लेस्ड विद 2 पाई/टी। यहां से आर क्यूब 4 पाई² टी स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा जी एम, तो एम आ जाएगा 4 पाई² आर क्यूब अपॉन जी इंटू टी। तो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिससे हम किसी भी प्लेनेट का मास निकाल सकते हैं। ये कौन सा, किसका मास होएगा, जो रेस्ट पे है, जैसे इस केस में कौन है, सन रेस्ट पे है। तो जिस बॉडी का चक्कर लगाते हैं उसका मास का फॉर्मूला ये होता है। यहीं से हम टाइम को अलग कर देंगे, टी स्क्वायर है ये, टी स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 4 पाई² जी एम इंटू आर क्यूब। ये कांस्टेंट टर्म है तो टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब डाल दिया, टी स्क्वायर इक्वल टू के आर क्यूब विच इज केपलर्स थर्ड लॉ। और हमने के की जगह किसको रिप्लेस किया, के कांस्टेंट है, यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, 4 पाई² जी एम। So this is the deduction of third law.